दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लांट एंड एनिमल डिजीज के बारे में, यानी कि पौधों में जो डिजीज यानी कि रोग हो जाते हैं और जंतुओं में जो रोग हो जाते हैं वो किसके कारण होते हैं आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। और प्रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण के मेथड, किसी भी खाद्य पदार्थ को किस तरीके से संरक्षित किया जाता है, उसमें क्या ऐसा डाला जाता है कि वो खाद्य पदार्थ बहुत ही लंबे टाइम तक मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन वही चीज घर पे खराब हो जाती है। तो उसमें क्या ऐसा डाला जाता है, उसके मेथड क्या क्या होते हैं, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है, तो और पाश्चुरीकरण होता क्या है, तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। और डेली शाम 4 बजे आपको सेशन प्रोवाइड होगा हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे। आपको कंप्लीट सीटेट की पेपर 2 की साइंस मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें आपको मिल जाएगा कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो कि 6 to 8 की एनसीईआरटी में होता है और वही सीटेट पेपर 2 पूछता है। बाकी चीजें आपको अगर आप अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो क्वेश्चन आपको 9 और 10 के लेवल का पूछता है, तो वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। और फरवरी में नोटिफिकेशन आपका आ गया है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और बहुत अच्छे तरीके से एक लेवल में लेकर के चलिए, क्योंकि टाइम भले ही सफिशिएंट है लेकिन कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। डेली शाम 4 बजे तैयार रहिए साइंस पेपर 2 के लिए, और जिसमें आपको और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। और उसमें आपको बायोलॉजी की अलग, केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग आपको सभी वीडियो अवेलेबल हैं। बायोलॉजी के कुछ टॉपिक हैं जो कि हम कंप्लीट कर रहे हैं, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, और फिजिक्स के कुछ टॉपिक हैं जो कि 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, मोस्ट कंप्लीट ही है, क्योंकि आपका बायोलॉजी और फिजिक्स में कुछ टॉपिक मैचिंग है। आप देखेंगे कि ह्यूमन आइज है, जो कि आप बायोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं, तो वही सारी चीजें हैं। और किसी भी टॉपिक में हम पढ़ सकते हैं, बेसिकली हमें पढ़ना साइंस ही है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और हमें पढ़ना है पादप और जंतु डिजीज के बारे में, और प्रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण के मेथड क्या होते हैं। तो पहले हम इसके बारे में, पहले इन डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रिजर्वेशन पे चलेंगे। तो प्लांट एंड एनिमल डिजीज क्या होते हैं, पहले हम एनिमल डिजीज के बारे में बात करेंगे। एनिमल डिजीज, जंतु रोग। जंतुओं में जो रोग होते हैं, पहला तो होता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जिसे हम याद रखेंगे, एंथ्रेक्स को एंथ्रेक्स ही बोलेंगे। एंथ्रेक्स ये होता है बैक्टीरिया द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और दूसरा माउथ एंड फूट डिजीज, इसे बोलते हैं मुंह पका तथा पैर रोग। ठीक है, और ये होता है वायरस के द्वारा, ये वायरस के द्वारा होता है, और इसको याद रखेंगे। दूसरा प्लांट डिजीज देखेंगे। प्लांट डिजीज अगर इसको हम याद रखें तो इसमें आ रहा है पैर, इसमें आ रहा है पैर, और इसमें भी र पे ध्यान देंगे, और यहाँ पे वायरस में भी र आ रहा है, तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे। बैक्टीरिया जो है, इसमें इसको कैसे याद रखेंगे, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, वायरस यानी कि विषाणु। ठीक, तो इस तरीके से याद रखेंगे। और दूसरा प्लांट यानी कि पादप रोग को, ये तो 2 ही है, इनको आप याद रख सकते हैं ए से और फिर यहाँ पे आर से, ए और आर से याद रख सकते हैं। और प्लांट डिजीज में आपको 4 डिजीज याद रखने हैं। पहला कौन सा, पहला याद रखना है क्राउन गल डिजीज ऑफ टोबैको। ठीक, तंबाकू का क्राउन गल रोग, और ये होता किससे है, तो ये होता है वायरल डिजीज।
ये वायरस के द्वारा होता है। ठीक, और अगर यहाँ पे हम याद रखना चाहें तो वायरल यानी कि विषाणु यहाँ पे होंगे, विषाणु, और यहाँ पे क्राउन। तो इसमें भी आर आ रहा है और इसमें भी आर आ रहा है, तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे। ठीक, दूसरा तंबाकू का पौधा होता है, तो ये प्लांट डिजीज हो गया। ठीक, मुंह पका और पैर रोग, और यहाँ पे एंथ्रेक्स, ये दोनों आप अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो ही है, तो जंतु रोग याद रख लेंगे। दूसरा इसमें है येलो वेन डिजीज और ओखरा। ठीक है, भिंडी का पित्त शिरा रोग, ये भी होता है वायरल डिजीज। ठीक है, ये भी विषाणु के द्वारा होता है। तीसरा देखेंगे, तीसरा होता है सिट्रस कैंकर। ठीक है, नींबू का कैंसर जिसे बोलते हैं, नींबू का कैंसर, और ये होता है बैक्टीरिया द्वारा, बैक्टीरिया। तो इसमें अगर देखेंगे येलो वेन डिजीज, तो यहाँ पे वायरल और यहाँ पे भिंडी का पित्त शिरा, तो इसमें भी र आ रहा है और इसमें भी र है, तो इसको याद रख सकते हैं। और नींबू का कैंसर रोग, तो यहाँ पे बैक्टीरिया, इसमें सी आ रहा है और यहाँ पे भी सिट्रस है। ठीक, तो इसको याद रख सकते हैं। या फिर नींबू में ब आ रहा है और यहाँ बैक्टीरिया में ब आ रहा है, बी आ रहा है, तो इस तरीके से आप मैच करके याद रख सकते हैं। फोर्थ आप चलेंगे रस्ट ऑफ वीट, गेहूं का जंग। ठीक, तो ये होता है फंगस के द्वारा, फंगस, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, और ये यानी कि कवक। तो ये फंगस के द्वारा होता है और बाकी सभी ये बैक्टीरिया और बाकी दोनों वायरस के द्वारा। तरीका आपको पता है, पिकल, आचार जिसे बोलते हैं, तो ये आचार को कैसे संरक्षित किया जाता है आपके घरों में आसानी से आप समझ सकते हैं। उसमें ऑयल डाला जाता है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में ऑयल डाला जाता है जिससे कि वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक, सॉल्ट डाला जाता है, ठीक, जिससे कि वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। संरक्षित रखने के लिए यानी कि उसे ज्यादा टाइम तक रखने के लिए उसमें कौन सी ऐसी चीज डाली जाएगी कि वो ज्यादा टाइम तक अच्छी रहे, मतलब उसमें बैक्टीरिया ना लगे, फंगस ना लगे। ठीक, तो विनेगर डाला जाता है, विनेगर, सीरा जिसे बोलते हैं, ठीक, तेल, नमक और सीरा। ठीक है, इन सभी चीजों को डाल करके संरक्षित हम होम, घर की बात कर रहे हैं। मार्केट में कौन सी चीज डाल करके उसमें रखी जाती है ताकि वो ज्यादा टाइम तक बनी रहे, वो खराब ना हो, तो उसके लिए हम आगे देखेंगे। और कुछ चीजों को हम हीट करके रखते हैं, ठीक है, और हीट करने पे उसमें क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हीट करने पे ये फायदा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। फिर दूसरी चीज कि कोल्ड करके रखा जाता है, यानी कि फ्रीज करके रखा जाता है। आप घरों में देखेंगे तो ज्यादा टाइम तक कोई भी चीज जैसे फ्रिज में हम रखते हैं ताकि क्या हो कि वो 1-2 दिन तक रह जाए, 1-2 दिन तक सुरक्षित रहे, खाने लायक रहे, तो फ्रीज करके रखा जाता है। फ्रीज करने से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव मतलब वो अपना काम करना रोक देते हैं। मतलब अगर आप ही को फ्रिज में रख दिया जाए, अगर आप एकदम कोल्ड हो जाए, तो क्या आपका हाथ पैर काम करेगा? नहीं
काम करेगा, ठीक। तो वो भी क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, डेड नहीं होते, मरते नहीं हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, ठीक। और क्या करते हैं हम, जैसे कि आपने देखा होगा मुरब्बा वगैरह, मुरब्बा मार्केट में होता है, जेली वगैरह होती है, ठीक। तो ये सबको संरक्षित करने के लिए घर पे हम शुगर का यूज करते हैं, ठीक, शुगर का यूज करते हैं होम। लेकिन मार्केट में हम क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक, बेंजोएट का यूज करते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा सोडियम मेटाबाई सल्फेट। तो हम इन दो चीजों का मार्केट में यूज करते हैं। जो बाजार में वस्तुएं रखी होती हैं ज्यादा टाइम तक, तो उसमें क्या मिला होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट या सोडियम बेंजोएट का यूज करके उसको ज्यादा टाइम तक रखे रहते हैं। पेपर में आपका क्वेश्चन पूछ देगा कौन सी चीज का यूज किया जाता है, ऑप्शन आपका दे देगा और दे देगा कि कौन सी चीज का यूज खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वहां पे आपको ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहे तो आप टिक कर देंगे। फिर आपका आ जाता है पाश्चराइजेशन, यानी कि पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण, पाश्चरीकरण क्या होता है, तो पाश्चरीकरण होता है मिल्क का, ठीक। मिल्क का पाश्चरीकरण करने का मतलब कि जैसे कि जो मार्केट में पाउच में मिल्क आता है, तो वो ज्यादा टाइम तक अगर घर पे रहेगा तो वो खराब हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक कैसे रहता है, पाश्चरीकरण के कारण। पाश्चरीकरण में होता क्या है, पहले हीट किया जाता है और देन कोल्ड किया जाता है, ठीक। हीट करने के बाद क्या होता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डेड हो जाते हैं और फिर उसको कोल्ड करके संरक्षित कर लिया जाता है, पैक कर लिया जाता है, ठीक। और इसमें पाश्चराइजेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है, पहला लो टेम्परेचर हाई टाइप, ठीक। दूसरा होता है हाई टेम्परेचर लो टाइप, ठीक। तो ये दोनों पाश्चराइजेशन के मेथड हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, तो लो टेम्परेचर में टेम्परेचर हम कितना देंगे, 68.6 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर है तो इसमें 714 यानी कि 714 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे। इसमें आपका टाइम कितना दिया जाता है, तो इसमें टाइम दिया जाता है 30 मिनट का और इसमें दिया जाता है 15 सेकेंड का, ठीक। जो लो टेम्परेचर है इसमें कोल्ड किया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे और इसमें भी कोल्ड किया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये दोनों चीजें, इनमें यही आपका अंतर है कि इसमें टेम्परेचर कितना दिया जाता है और इसमें टेम्परेचर कितना दिया जाता है हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए। बाकी कोल्ड करने के लिए दोनों का टेम्परेचर सेम है, टाइमिंग दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। एक में 30 मिनट यानी आधे घंटे का टाइम दिया जा रहा है और एक में सिर्फ 15 सेकेंड का। तो ये चीजें याद रख लेंगे। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हम वस्तुओं का पाश्चराइजेशन करते हैं, प्लांट एंड एनिमल डिजीज क्या होते हैं। तो और भी इम्पोर्टेंट चीजें देखने के लिए अगर आप कंप्लीट साइंस की क्लास करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। डेली शाम 4 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको डेली प्रीवियस ईयर पेपर या फिर थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी, तो या फिर मॉक टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि एग्जाम फरवरी में है तो क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए डेली बेसिस पे, अपना टाइम टेबल बना करके अपना सुटेबल जो भी है, जिस तरीके से भी आप सुटेबल हैं, रात में दिन में जिस भी टाइम आप पढ़ना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।